2020 में 21 वर्ष की आयु में असामयिक निधन के पश्चात से हमारा ध्यान सर्वदा उसी में रहता है। हम ऐसा क्या करें कि उसकी मुक्ति हो जाए और हमें भी मौका ना। एक चित्रकेतु नाम के राजा हुए हैं। श्रीमद् भागवत में कथा आई है। श्री देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी बहुत उनको प्यार करते थे। बिना बुलाए गए तो बहुत चिंतित बैठे थे। उनका राजन, हम तो तुम्हें भगवदानंद का उपदेश देने आए हैं, तुम चिंतित क्यों हो? बोले मत देना उपदेश महाराज, मुझे भगवदानंद का उपदेश नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। उसे बोले तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा नहीं है, तुम्हारे कर्म ऐसे रहे हैं। बहुत सी रानियां, एक भी संतान नहीं, और वो इसीलिए ब्याह करते गए थे कि राजा थे, उनका अधिकार था। श्रीमद् भागवत में कथा है। तो वो जब देखा बहुत हट कर रहे तो उन्होंने कहा पुत्र होगा, पर हर्ष और शोक दोनों प्रदान करने वाला होगा। अब उनको ये शब्द याद नहीं, दिखाई नहीं दिया, ज्ञान तो अपहृत है मोह के कारण। तो पुत्र होगा इतना बस वो सुन के आनंदित है। पुत्र हुआ बड़ी रानी से। अब राजा का हर ध्यान, हर वृत्ति वही पुत्र में, क्योंकि मोहाविष्ट। तो जहां राज दरबार से खाली होते सीधे उसी महल को जाते और रानियों की तरफ देखना भी नहीं। उन्होंने आपस में विचार किया कि बहन ये तो बहुत है हमारे दुर्भाग्य हो गए। एक तो संतान ही नहीं हुई, और दूसरी बात जब से उसके संतान बड़ी के हुई तो बोलना हंसना खेलना तो बाजाने देखते भी नहीं। बोले पुत्र ही है हम सबका दुश्मन। तो धाय माँ जो थी ना, उसको अनुकूल किया और बहुत ही हलाहल जहर चटा दो जाके दूध के साथ। सो गया वो, पूरा शरीर नीला। अब जो दूसरी धाय माँ थी, वहां तो राज दरबार में बहुत सी सेविकाएं, वो चिल्लाई तो रानी दौड़कर आई जो सबसे बड़ी थी। देखा श्याम शरीर का रंग जहर का असर होता। वैद्यों से चेक कराया, प्राण रहे। तो अब तो राजा के होश उड़ गए। पछाड़ खाते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए आए और लड़के के चरण पकड़ के छाती से लगाते हुए बिलाप। देवर्षि नारद जी, अंगिरा जी आ गए जब वो बहुत विकल थे और कहा राजन, हम आपसे कहा था कि आपके भाग्य में पुत्र सुख नहीं। बोले महाराज उपदेश नहीं, हमें पुत्र चाहिए। बोले हम बुला देते हैं, अभी बुलाते हैं। सामर्थ्यशाली धनराज को आदेश किया कि थोड़ी देर के लिए इस जीवात्मा को अपने कैद से छोड़िए, यमपास से मुक्त कीजिए। तुरंत का ही समय था, किसी योनि में तो गए नहीं थे, तो तुरंत हाजिर। उनसे कहा कि नारद जी को तो सब त्रिकालज्ञ है, अंगिरा जी भी त्रिकालज्ञ। उनका देखो तुम्हारे पिताजी कितना तुम्हें प्रेम कर रहे हैं, तुम इस शरीर में आ जाओ, हम विधान देख लेंगे। नारद जी ने कहा अरे बोले महाराज आप क्यों विनोद करते हैं, हमारा बाप है। कितनी बार हमारी पत्नी बना, कितनी बार बेटा बना, कितनी बार। अरे व्यापार कितने जन्मों से चल रहा है, ये कोई बाप है अपने स्वार्थ को रो रहा। जो ही उसके प्रवचन हुए ना, उनका प्रभु नहीं चाहिए पुत्र। फिर मंत्र दिया और ऐसी उपासना की कि भगवान संकर्षण का साक्षात्कार किया। पर थोड़ा गलती हो गई, भगवान शिव के साथ अभद्र व्यवहार करने से वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि भगवान शंकर की महिमा को जानते नहीं थे। भगवती अंबा विराजमान थी और वो प्रवचन तब उन्होंने विमान पे चढ़े चढ़े आए थे। यही होता है, मतलब अहंकार का पूरा समर्पण। प्रेमी महापुरुषों, गुरुजनों की चरण सेवा इसीलिए कही गई। ध्रुव जी ने पद मिलने पर भी यही प्रभु से मांगा कि मुझे अपने महाभागवतों का संग दीजिए। जब पद मिला ना तो एक जलन हुई कि अगर कहीं महाप्रेमियों का संग निरंतर हुआ होता तो मैं भगवान की सेवा मांगता, भगवान से अलग कोई पद नहीं मांगता। तो ये बात हृदय में हमारे भगवान के प्रति प्रियता जगे। सत्संग सुनो, ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी की पत्नी, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पति है। ये थोड़ी देर के लिए माया के नाटक में हम आप स्त्री पुरुष का वेश धारण करके आए हैं, अपना काम बना लो। अगर चित्त वृत्ति मोहाविष्ट रहेगी तो जिस भगवत प्राप्ति के लिए भरत जी महाराज अपने राज्य, अपनी राजरानियों का त्याग करके आए, वही ममता थोड़ी सी हिरन में हो गई तो अगला जन्म हिरन का हो गया। हमारी तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी जो ममता का जाल फैला हुआ है। इसलिए कोई किसी का पुत्र नहीं है। गृहस्थी में रहते हुए भगवत प्राप्ति तभी होती जब पुत्र में भगवत भाव, पति में भगवत भाव, पत्नी में भगवत भाव। भगवत भाव में ये द्वेष, ये नाना प्रकार की गंदगी नहीं होती, उसको सुख पहुंचाना होता है। अच्छा, जितने दिन नरसिंह मेहता का जब पुत्र अंतर्ध्यान में प्राण निकल गए तो करताल लेके नाचे।
लोगों ने कहा कि मतलब रोना चाहिए। बोले रोए वो जो हरि का ना हो। हम तो हरि के हैं, आए थे इतने दिन अपने स्वरूप की लीला की और चले गए। उनकी वस्तु वो अपना देखे, हमें तो और स्वतंत्रता हो गई, अब रात दिन भजन करेंगे, हमें कोई चिंता नहीं। आपने जैसे मुनीम है फैक्ट्री का, एक मालिक का स्वरूप समझो उसे, मुनीम को स्वरूप, लेकिन वो मालिक नहीं है। और अगर मालिक बन बैठे तो दंड का अधिकारी हो जाएगा ना। तो तुम्हारा घर, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे संबंधी, ये सब भगवान की रचना है कि तुम्हारी रचना है? भगवान की है ना। आपने क्या मान लिया? आप उस मायाधीश को भूलकर अपने को मायापति मान बैठे। आस्तिकता नष्ट हो जाएगी, ऐसी माया है। बहुत बहुत सावधान। केवल नाटक, जगन नाटक वैभवा, गोपाल शास्त्र नाम में भगवान, केवल ये मंच सजा है प्यारे। और आप भूल से खेलना चाह गए तो खेलने में उतर गए, खेलते खेलते ऐसे खेल में उतर गए कि तुम भूल ही गए कि हम रोल कर रहे हैं। रोल को सत्य मान लिया, स्वांग को सत्य मान लिया, फिर बंदी बना लिए जाओगे सत्य। स्वांग को स्वांग नहीं रहने दिया और सत्य में आ गए, राग द्वेष में, लड़ाई झगड़े में। तो क्या हुआ? कानून ने बंधन बना दिया। आप सत्य मान रहे हो ना, माया ने आपको बंधन में डाल दिया। अब कैसे जिए उस पुत्र के वियोग में? ए मुनीम थे, मालिक बन बैठे, इस बात का है। तुम्हें जो दुख हो रहा है वो इसी बात का हो रहा है। जितने समय के, ये सब सरकारी हैं भाई, कोई बंगला गाड़ी और सब बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया खूब फूलों से सजा हुआ स्थान आपको दिया गया तो आसक्त मत हो। सरकारी आदमी हो, ये बंगला गाड़ी सरकारी है, कभी भी बदल दे जाए। फोन आया, आपका ट्रांसफर, अब कि हमारे गुलाब छूट रहे हैं, हमारा बगीचा छूट रहा है। तुम्हारा था ही नहीं यार, तुम तो सरकारी आदमी भेजे गए थे। तो ऐसे ही है, तुम्हें जो कुछ मिला ना, गाड़ी बंगला शरीर और संबंध, सब ये भगवान के द्वारा दिए गए हैं और भगवत प्राप्ति के लिए मिले हैं। भगवान से तो कोई मतलब नहीं रह गया। आप मालिक बन बैठे हो तो फिर भोगना पड़ेगा। इसी अज्ञान का दंड मिलता है। तिनकर काल रूप में भ्राता, भगवत विमुख के लिए भगवान ही काल स्वरूप हैं, दंड देने वाले बन जाते हैं। अभी तो समझ आ रही है ये बात, बड़ी सतत ये बात बनी रही। इसीलिए कहते हैं हर समय राधा 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 जपो। जब नाम चलेगा ना, नाम पहारू दिवस निस, तो यह ज्ञान घुस ही नहीं पाएगा। ये काम क्रोध लोभ मोह परास्ती नहीं कर पाएंगे। हम नाम को भूल गए। भगवान का भजन, जब भगवान का भजन, हम नहीं कह रहे, शास्त्र में भी है। 9 योगेश्वरों में एक योगेश्वर जी कह रहे कि जैसे एक एक कवल पाने पर तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे एक एक भजन, एक एक क्षण भजन करने पर राधा राधा राधा, संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, तीनों एक साथ होते हैं। पर जैसे बहुत दिनों का भूखा आदमी एक कवल खवा के रोक दो तो वो उसको और जलन बढ़ेगी। आधा पेट तो होना चाहिए। तो ऐसे कम से कम 12 घंटा भगवत चिंतन, भगवत भजन होने लगे तो अभी आप देख लो, आपको आनंद की धारा का अनुभव होने लगेगा। तो अब भाई बिना भजन के तो मूर्खता ना धारण करे, सच्चे मार्ग में चले, जो दुख सुख आए उसको सह लो, राधा 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 राधा, और यहां से मुक्त हो। कसाई वाड़े में हो, बार बार कहते, हजारों बार कहते, भागो यहां से, निकलो, ये काल नष्ट कर देगा। संपूर्ण काल प्रपंच जितना है काल के अधीन है। समय आने दो, ऐसे फाड़ के फेंक देगा। देखते नहीं, एक्सीडेंट हुआ, चिथड़ा उड़ गए रोड में। बोले चलती चलती गाड़ी में आग लग गई, निकल ही नहीं पाए, भस्म हो। ये सब क्या है? काल के अधीन हो। ये कसाई वाड़ा है काल का। कोई न कोई गड़ासा का रूप लेकर आएगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। एक जीवन की सीमा है, इसलिए राधा 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 भागो, मुमुक्षुता जागृत करो, मुक्त होना चाहो इस संसार से। पर भोगों का ऐसा मीठा आकर्षण है, इसलिए शोक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसका नाम मृत्यु लोग, सब मरेंगे, हम तुम भी मरेंगे, इसका नाम ही मृत्यु लोग। तो क्या शोक करना यार? केवल तुम्हारा ही लड़का मरे या तुम ही को मरना हो तो सब विचार करें बैठ के कि ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए, इसको भी छूट मिल। भैया यहां भगवान भी अवतरित हुए तो अंतर्ध्यान की लीला की, प्रकट होने की लीला की तो अंतर्ध्यान की लीला की। तो अगर दुख की बात पूछो, भगवान की जो प्रिया जो हैं लंका में बैठे रुदन कर रही हैं, भगवान नंगे पैर वनवास में, कितना भगवान अवतार लिए तो आप देखो क्या कितना कष्ट सहा है भगवान ने। तो तुम इस दुखालय में सुख ढूंढ रहे हो और तुम सोचते हो कि हमारा
नहीं भैया, भागो भागो इस संसार चक्र से मुक्त होने के लिए भागो। भागने का मतलब अंदर से निर्विकार होकर भगवान की प्राप्ति करो। वो सब कराएगा नाम। जितना नाम जप करोगे, जितना भजन करोगे, जितना सत्संग सुनोगे, उतने सुंदर बुद्धि होगी, उतने हृदय निर्मल होगा। वही तुम्हें दुखों से बचा सकता है, कोई जंतर मंतर नहीं। अरे भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का आश्रय, भगवान की महिमा को छोड़कर त्रिभुवन में कोई उपाय नहीं है दुख दूर करने का, कोई उपाय। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तजिका। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, नारायण राधा राधा राधा। जो आपको प्रिय लगे, जो गुरुदेव ने दिया है, खूब नाम जप करो। यही ज्ञान विज्ञान प्रकट कर देगा। यही इस माया से नाम लेत भव सिंधु सुखाही। न नाव की जरूरत पड़ेगी, न तैरने की जरूरत पड़ेगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम, और वो नाम कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती। राधा राधा राधा, राम कृष्ण हरि, जो प्रिय लगे नाम जप करो, इसी में मंगल है। और जाना तो सबको है, खूब चाहे जितना दवाई खा लो, स्वर्ण भस्म पा लो, चांदी की बस अगर मरने से डर लग रहा है तो जो सब हित आवा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान करे भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाओ, मैं निर्भय कर दूंगा। जानते हो भक्तों की मृत्यु के समय कैसी दशा होती है? जैसे महान गजराज के गले से फूलों की माला टूट के गिर जाए। रायबेल जानते हो ना, मोगरा, हाँ, मोगरे की माला गजराज के गले से टूट के गिर जाए, उसको पता थोड़ी चलेगा। ऐसे ही भक्तों को पता नहीं चलता कि शरीर छूट गया। जो जन्मत मरत दुसा दुख हुई, भक्तों को नहीं होता, क्योंकि प्रभु स्वयं लेने आते हैं अपने भक्तों। तो मन तो भगवदानंद में डूबा हुआ है। शरीर को पहले ही वो छोड़े हुए थे, अब लीलावत छूट गया। जैसे सांप को अपनी केचुल छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता, जैसे नया वस्त्र प्राप्त होने पर पुराने सड़े वस्त्र को त्यागने के लिए कोई हमारे अंदर कष्ट नहीं होता, ऐसे ही भक्त को अपने शरीर त्यागने में कोई कष्ट। मृत्यु उसके लिए आनंद होती है, मृत्यु महोत्सव होती है। और भगवान कहते हैं सब कुछ हरण करने वालों में मृत्यु मैं हूं। तो मृत्यु रूप से स्वयं भगवान वैसे सबका अपहरण कर रहे हैं, पर भक्त के लिए भयावा नहीं, प्रेमी रूप रख कर आते हैं। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रखो। राधे राधे महाराज जी। यदि कोई व्यक्ति मांसाहार करता है, नशा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, और आप सिर्फ उससे जुड़े हैं, शिष्य नहीं हैं, पर फिर भी उसे गुरु वाली इज्जत देते हैं, वो आपको भक्ति से दूर कर, हम पूरे जगत को गुरु की इज्जत देते हैं, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम। समझ रहे हो? एक दो व्यक्ति को नहीं, पूरे जगत को हम गुरु की पदवी पर, हमारा गुरु सबके हृदय में। लेकिन आचरणों का विरोध है। भगवान तो सर्वत्र हैं। हमारे यहाँ चरित्र पूजा होती है। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, सीधे ब्रह्मा जी पुलस्त जी, और वही पुलस्त जी दो भागों में हुए, दो विभाग में हो गए। तो पुलस्त रूप में कुबेर का प्रादुर्भाव हुआ, और विश्वश्रवा के रूप में रावण और कुंभकर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। उत्तम ब्रह्म ऋषि के कुल में जन्म हुआ है, कोई राक्षस नहीं है। राक्षस आचरण हो गए। राम जी रघुवंश में प्रकट हुए, दशरथ पुत्र बनने की लीला की, लेकिन रावण सीधे ब्रह्मा जी, पुलस्त जी, विश्वश्रवा रावण, उत्तम कुल पुलस्त करनाती। लेकिन क्या कहा गया? रावण, और क्या किया गया? पुतले फूके गए। और इतना बड़ा ज्ञानी है, कोई साधारण है? आज भी जहां शिव अभिषेक होगा, उसके तांडव को गाया जाएगा, जो तांडव स्तोत्र, जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले। विचार करो, संस्कृत का भारी विद्वान, शास्त्रों का भारी विद्वान, बल का जिस लोक में जाकर भुजा ठोक देता, लोकपाल थर्रा के भाग जाते। चलत दशानन डोलत। अब विचार मतलब क्या हुआ? चरित्र बिगड़ गया। हम सब में भगवत बुद्धि करते हैं, चरित्रहीन को पास बैठने नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, देखना नहीं चाहेंगे, पर भाव हमारा भगवत भाव ही रहेगा, पर हम आचरण में नहीं। जैसे सांप में भगवत भाव है लेकिन भागेंगे दूर, समझो। सिंह में भगवत भाव लेकिन दूर भागेंगे, नहीं भागेंगे। ये थोड़ी आओ भगवान, आग में भी भगवान गले थोड़ी लगा लेंगे,
दूर से काम, यही तो बुद्धि, यही तो ज्ञान होता है। सब में भगवान है, पर काम, अब बिजली में भी भगवान है। देखो आज सुख दे रहे नहीं, और तार काट के छुओ, अभी पता चल जाएगा कि भगवान का वो स्वरूप क्या है। हाँ समझ ला है, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है उसमें भगवान है, हम मानते हैं, पर हम उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकते। हाँ अगर वो आके यहां बैठेगा, हम उठ के चल देंगे। हम भले निंदा ना करें, अपमान न करें, पर हम एक सेकंड ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं बैठना चाहेंगे जिसमें भगवान है पर वो आचरण गलत करता है। समझ रहे हो ना? चाहे वो कहीं भी बैठा हो, कितनी भी ऊंचाई पे बैठा हो, नहीं। ऐसे में गुरु तत्व का अपमान तो नहीं होगा? उन्होंने लिखा है ऐसे में गुरु तत्व का अपमान या अपराध। तो हम कह तो रहे हैं हमारे गुरु तो सम्मर विराजमान है, लेकिन जहां आचरणहीनता दिखाई दे रही है, हम एक क्षण नहीं बैठेंगे, एक क्षण भी आदर नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, इस चक्कर में न रहे कि वैष्णव है और अगर वो गलत हमारे साथ व्यवहार करता है, गलत आचरण करता है, तो वैष्णव अपराध लग जाएगा। ऐसा नहीं है। हनुमान जी ने उठा के पटक दिया, जान से मार डाला कालनेमी को। बना था ना, साधु बाबा बना था ना, संत वेश रखा था और बुलाया, जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान जी के सब भगत है भाई, अब इसको कैसे ऊपर से लांग के जाए, प्रणाम करे एक बार। उसने कहा अभी तुम्हारी बुद्धि ज्ञान को प्राप्त नहीं। बोले जी महाराज। बोले जाओ नहा के आओ, गुरु मंत्र देंगे तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। बोले अब आज्ञा का क्योंकि नाम ले रहा है, साधु वेश में। भगवान ने मकरी से कहलवा दिया कि ये साधु नहीं है, और राम राम भी कह रहा था और साधु वेश भी रखे था। हाँ, हनुमान जी ने उठा पटक दिया, जान से मार डाला। तो क्या हनुमान जी नहीं जानते क्या कि सब में राम जी है? उनको ज्ञान की कमी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। लेकिन क्या स्वागत किया? पूछ में लपेट करके पटक मारा, जान से मारा, जय श्री राम, मुड़ के चल दिए। हाँ, भगवान सब में हैं, पर चरित्रहीनता दिखाने पर हम अंदर से भाव रखेंगे, ऐसे भगवान से संबंध नहीं रखेंगे, और ये ही हमें भगवत मार्ग में आगे बढ़ाएगा। समदर्शिना वर्तिना नहीं है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीच सुपाके चा पंडिता सम दर्शिना। हाँ, इसलिए बहुत व्यवहार हमको तभी, हाँ सब में भगवान है, पर हम संतों को भगवान से अधिक क्यों मानते हैं? सातों सब मुहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर, क्योंकि उन्होंने चरित्र करके दिखाया। उन्होंने आचरण, सब में भगवान है। हम पूजा करते हैं चरित्र की। हमारे देश में चरित्र का गान होता है और चरित्र का पूजन होता है। अगर चरित्र ठीक नहीं है तो आप कितने कुछ, हम भगवान नहीं मान रहे, इससे बढ़ के और क्या होगा? पर हम आपका संग नहीं करेंगे, आपसे वार्ता नहीं करेंगे, हाँ आपकी निंदा भी नहीं करेंगे। हम क्यों अपनी वाणी गंदी करें? छोड़ो। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। दूसरे का मांस खाने वाला कोई सदविचार वाला हो सकता है? मुझे, हाँ भ्रमित है, कोई भी हो सकता है, लेकिन दूसरे का मांस खाने वाला कोई सदविचारी, मदिरा पान करने वाला कोई सदविचारी या सदमार्ग पे चलने वाला, ये सब पाखंड की बातें हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अपने को पीड़ा देकर दूसरों को सुख देना, ये सतमार्ग के पथिकों का, ये भोले भाले पशुओं की हत्या करके खाना, ये राक्षसों का काम है, सतमार्ग के पथिकों का नहीं है। मदिरा पीना, व्यभिचार करना, ये बढ़ेगा और ये माना जाएगा, ये सिद्ध पुरुष है, माना जाएगा। कलयुग है, कलयुग माना जाएगा। पाखंड की पूजा होगी, सच्चे लोगों को धक्का लगा दिया जाएगा। ये कलयुग है। अगर सच्चाई से चलना है तो भगवान के वचन, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार चरित्र की परीक्षा करो पहले। ठीक है चरित्र, अब संग करो। चरित्र ठीक नहीं है तो ठीक नहीं, वाणी में कुछ और, चरित्र में कुछ और, मन में कुछ और, इसे ही कहते हैं असाधु। जिसकी वाणी में वही, जिसका चरित्र वही और जिसके मन में वही, उसी को साधु कहते हैं। तो शास्त्र में कहीं ऐसा तो हमने नहीं लिखा पाया। सदाचारी पुरुष मांस भक्षण करे, मदिरा पिए, बेविचार, ये तो दुराचारी के लक्षण है। तो दुराचारी का त्याग करना शास्त्र की आज्ञा है, और स्वयं भगवान आ जाए तो इस रूप में, तो भी हम नहीं बात करेंगे। आपके सिद्धांत के खिलाफ आपका आना है, हम नहीं स्वीकार करेंगे। हमारे यहां सनातन धर्म में नहीं स्वीकार किया गया। धर्म के पूर्वक चलो, आचरण पवित्र करो तो माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। या सबसे बड़ी बात, हमारे कानून है ना, जैसे भारतीय कानून, ऐसे कानून है वेद।
जो शास्त्रीय सिद्धांत है, हमारा भागवतिक कानून है। कानून के अंतर्गत आप हो तो ठीक है, और अगर कानून के विपरीत हो तो आप अपराधी हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो। बात समझ लेना। भीष्म जी और भगवान श्री कृष्ण, ये महाभागवत भीष्म जी, उनके आराध्य देव श्री कृष्ण है। और भगवान अपने शरणागत को बहुत प्यार करते हैं, अर्थात भीष्म को बहुत प्यार करते हैं, और शरणागत भगवान को बहुत प्यार करते हैं, अर्थात भीष्म श्री कृष्ण जी को बहुत प्यार करते हैं। पर दोनों तरफ से जब युद्ध हुआ तो मार बाणों भीष्म ने भगवान को व्याकुल किया, और भगवान रथ का पहिया लेके भीष्म को मारने के। जब वहां तो भगवत भावना करनी, वहां तो सामने भगवान है, विपक्ष में हो गुरु तो युद्ध होगा तुमसे, तो हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि सिद्धांत कह रहा है। हाँ, इस पर कोई गुंजाइश ले रहेगी। हाँ, अब धन शोक न हरहि जी, सो गुरु घोर नरक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बात है। गुरु वही है जो शिष्य के आचरणों का सुधार करा सके, शिष्य को भगवत मार्ग पुष्ट करा सके। और अगर केवल चेला बना के रुपया पैसा और घर में जाके खूब रबड़ी रसगुल्ला खाए और गुरु जी बन के पैर पुजवाए, तो ये कर्जा ले रहे हो भगवान। एक दिन जो है एक महात्मा जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो देखा केचुआ होता है, केचुआ समझते हैं ना, जो मिट्टी में ऐसे, और उसमें लाल चींटी लाखों लिपटी हुई थी, लंबा केचुआ, लाल चींटी लाखों, लाल चींटी बहुत जहां काटती वहां बहुत देर वो। हाँ, तो वो गुरु से शिष्यों ने कहा, भगवान बहुत कष्ट, इसको बहुत कोमल त्वचा होती है, और चींटियां क्या दंड हो सकता है। तो त्रिका लगे थे, उन्होंने कहा ये गुरुदेव भगवान है, जो केचुआ जी है ना गुरुदेव, और चींटी जो है ना शिष्य है, शिष्य है। पहले खूब नोचा है, अब नोचवाओ, कर्जा ले रहे हो ना। हाँ, देखो भगवद आश्रित और समर्पण की वृत्ति में बड़ा अंतर होता है। एक संत भगवान ट्रेन में बैठे जा रहे थे, किसी भगत की मौत, सोने की कड़ी वाली जंजीर जैसे पट्टा होता है ना, वैसे घड़ी पहनाई बढ़िया, और बढ़िया कपड़ा लगता वैसे, और एक बैग जिसमें और कपड़े लग, बहुत भावुक भक्त होगा, धनी होगा, तो ऐसे बैठे थे। वो बैठाल गया तो बढ़िया फर्स्ट क्लास वाले उसमें। अब सामने कुछ धनी मानी लोग बैठे थे, बार बार एक दूसरे को दिखा के हंस रहे थे कि बाबा जी की घड़ी तो हमसे महंगी घड़ी है, अटैची। बोले बाबा जी एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगी? बोले नहीं बच्चा। बोले आप में हम में अंतर क्या है? हमसे महंगी महंगी वस्तुएं आप लिए हो, तो हमसे और आप में अंतर क्या रह गया? उनका बच्चा कौन सा स्टेशन आया? बताया अमुक से। वो आओ चाय पीते, कुछ पैसे भगत ले दिए थे, तो उतरे हो चाय। अब चाय बनी, वो चाय पिए, अटैची और सब घड़ी वहीं खोल के रख दिया था। बोले एक चाय और बनाओ, पहले को गाड़ी हरन दिए कि चल। बोले बाबा जी गाड़ी, बोले हमारा बच्चा मूड बदल गया, हम तो इधर। बोले अटैची हो घड़ी? बोले किसी ने दिया था, कोई ले लेगा। अरे बोले बाबा जी हम तो जाएंगे। बोले हम में तुम्हें यही अंतर है, अब हम इधर पैदल जाएंगे। तुम राग पूर्वक भोग में आसक्त हो, और वो वैरागी महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांध दे, कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चला, कभी वो भी लबला, कभी मौज आई तो राजा महाराजाओं की तरफ, और कभी फुटपाथ में पड़े हुए।